मतलब सिर बच गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हेलमेट पहन रखा था। आप देखिए मेरे कपड़ों की हालत, 15 साल पुराना चश्मा तोड़ दिया, घड़ी वड़ी लगभग पूरी तरह से नोच ली, बेल्ट वेल्ट सब फाड़ दिया। मुझे बाहर से चोर चोर के नारे लगा रहे हैं और बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री को निर्लज बेशर्म की तरह हाथ फैलाकर टीवी स्क्रीन पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते देखा गया है। ये हमें जान से मारना चाहते हैं। मार दे, मेरा शव बरामद हो यहाँ से, लेकिन मैं जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने अपने पास सारा रिकॉर्ड रख लिया है, पूरी घटना की वीडियोग्राफी हुई है। नहीं, मैं मिलने आया था, लेकिन इस परिस्थिति में मैं परिवार के बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ भी नहीं है और मेरे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन का स्क्रीनशॉट है। देखिए यहां मीडिया मौजूद है, फिर भी छप्पर तोड़ने की कोशिश, घर तोड़ने की कोशिश, दीवार लगभग तोड़ दी, खिड़की दरवाजे तोड़ दिए। मैंने अपने पास सारा रिकॉर्ड रख लिया है, पूरी घटना की वीडियोग्राफी हुई है, पूरी घटना की वीडियोग्राफी हुई है। व्हाट्सएप के जरिए जिला पुलिस अधीक्षक, आईसी सबको पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि यहां कुछ बाहरी लोग इकट्ठा हुए हैं, आप लोग फोर्स भेजिए, कार्रवाई कीजिए। पुलिस का एक भी प्रतिनिधि नहीं है, एक भी नहीं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। सीपीएम के 34 साल के कुशासन के आगे तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने सिर नहीं झुकाया। बीजेपी अगर सोचती है कि डरा धमकाकर हम घर में बैठ जाएंगे तो वे मूर्खों के स्वर्ग में जी रहे हैं। लेकिन जो परिस्थिति आज इन्होंने पैदा की है, मुझे लगता है सीपीएम या उस मध्ययुगीन बर्बरता को भी इनके आगे शर्म आ जाएगी। जिस तरह से मतलब सिर बच गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हेलमेट पहन रखा था। यहां जो मेरे साथी थे, इन्होंने समझदारी दिखाकर एक हेलमेट, 2 हेलमेट जुगाड़ करके रखे थे, बोले दादा इसे सिर पे पहन लीजिए। आप देखिए मेरे कपड़ों की हालत, 15 साल पुराना चश्मा तोड़ दिया, घड़ी वड़ी लगभग पूरी तरह से नोच ली, बेल्ट वेल्ट सब फाड़ दिया। पुलिस नहीं है। मैं मीडिया के प्रतिनिधियों से कहूंगा कि यही सवाल आपको उठाने चाहिए। मैं जिस तरह से आया हूं उसी तरह से वापस भी जा सकता हूं, लेकिन मैं तो शायद निकल जाऊंगा। ये जो संजू के बुजुर्ग माता पिता हैं, उन पर तो हमला करेंगे ये लड़के, ये आवारा लड़के, जिनके पेट में अगर घूसा मारो तो कखक भी नहीं निकलेगा। मुझे बाहर से चोर चोर के नारे लगा रहे हैं और बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री को निर्लज बेशर्म की तरह हाथ फैलाकर टीवी स्क्रीन पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते देखा गया है। बंगाल के किसी मुख्यमंत्री को टीवी स्क्रीन पर आज तक आजादी के बाद इस तरह बेशर्मी से किसी ने पैसे लेते नहीं देखा। सिर्फ इसी बीजेपी के मुख्यमंत्री को, वर्तमान में जो चोरी चकारी करके मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके सिर पर पहले से ही सीबीआई केस चल रहा है। Sir, we have seen that you also attacked during visit. You are also attacked. कुछ नहीं, वे मुझे मारना चाहते हैं, वे मुझे मारना चाहते हैं। ये हमें जान से मारना चाहते हैं। मार दें, मेरा शव बरामद हो यहां से, लेकिन मैं जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं संजू के बुजुर्ग माता पिता को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक फोर्स आकर स्थिति को संभाल नहीं लेती। हमारे यहां जो प्रतिनिधि हैं, मैं कहूंगा कि थाने में फिर से फोन करो, मैसेज करो, फोर्स के लिए रिक्वेस्ट करो। अगर नहीं भेजते तो व्हाट्सएप भेजकर इसे ऑन रिकॉर्ड रखो। पूरी घटना की वीडियोग्राफी है। मैं हाई कोर्ट का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, मैं राज्यपाल का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। क्या बंगाल की परिस्थिति है, यहां लगभग 50 मीडिया प्रतिनिधि मौजूद हैं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का एक भी आदमी नहीं है। क्या परिस्थिति हो गई है आप लोग देखिए। मैं निश्चित रूप से कोर्ट जाऊंगा। रुको, मैंने सब बता दिया है, बाद में बताता हूं। पहले हमें प्रशासन से बात करने दीजिए। इस एसपी को फोन करो, एसपी को या आईसी को फोन करके व्हाट्सएप पर भेजकर रखो, स्क्रीनशॉट रख लो। इस पूरी वीडियोग्राफी के बाद भी, जहां मीडिया के टीवी कैमरों में सब कुछ कैद हुआ है, उसके बाद भी प्रशासन का एक भी प्रतिनिधि इस वक्त घटनास्थल पर नहीं है। और जब तक आकर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। रात के 12 भी बज जाएं तो भी मैं यहीं रहूंगा।
देखता हूं इनमें कितनी ताकत है। দেখুন দরজা ভাঙছে, দেখুন हमारे लोगों को, परिवार के लोगों को धमकी दी गई है कि अभिषेक बनर्जी को मना कीजिए कि वे आज यहां ना आए। क्यों? लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक समाज है, डबल इंजन सरकार है, इतना डर क्यों? अगर जनता के समर्थन से सत्ता में आए हैं तो फिर इतना डर किस बात का? जनता के जनादेश से सत्ता में आए हैं तो इतना डर किस बात का? হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন। এই বল তো হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন। ফোন করো, না তুললে হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, ফোটে মুভ করুন। আপনারা সব কমই হয়েছে। আমি তো হেলমেটটা না পড়তাম আমি কোথাও বেরোতাম। আপনাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, আমায় কোর্ট করতে গিয়ে এমনকি আপনারাও মার খেয়েছে। আর এলাকার সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত দেখুন, হাত জোট করে সৌজন্য বিনিময় করছে মায়েরা। আমরা করবো, আগে আইনগত টেকা পেরে মতো সারবাদ নিশ্চিত ভাবে করবো। দেখুন আমাদের বেহেস্ত উচ্চর জানানোর, আমরা ন্যায় ব্যবস্থার পর पूरा भरोसा है, विश्वास है। আমরা কোর্টে মুভ করব। हर एक वीडियोग्राफिक एविडेंस हमारे पास আছে, আপনারা নিজেরা সাক্ষী। সুতরাং সাংসদ হিসেবে আগামী দিন প্রিভিলেজ মোশনও মুভ হবে এবং আমরা হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট অব্দিও যাব। খালি হাইকোর্ট নয়, সুপ্রিম কোর্টে এমনকি আমি নিজে দরকার হলে পিটিশনার হব। আমার নিজের কেস, আমার অধিকার আছে। ভারতের সংবিধান আমাকে এই অধিকার দিয়েছে, এটা তো আমার করেছে। আমি আশা রাখি না এদের থেকে। আমি আমার জীবনের থেকেও বেশি চিন্তিত সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মার জীবন নিয়ে। তাদের প্রাণের উপর যে প্রাণঘাতী হামলা হবে, আমি সে কারণে এখন এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, আমি চলে যেতে পারি, কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পরে অ্যাটাকটা হবে এদের উপর। পুলিশ প্রশাসনের লোকেরা যদি থাকতো আমি হয়তো বেরোতে পারতাম এদেরকে ছেড়ে, যে পুলিশের উপর ভরসা করে এই বৃদ্ধ বাবা মাকে ছেড়ে আমি বেরিয়ে আসতে পারতাম। যতক্ষণ না ফোর্স এসে যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নামে আমি এখান থেকে সরবো না, এক চুল সরবো না। আমার আরেকটা লাস্ট কোশ্চেন অফিসারকে আরেকবার রিপিট করবেন, এই সোনারপুরে আসবেন কখন, কাজ জানিয়েছিলেন পুলিশকে? আমার মেল করে দেওয়া হয়েছিল কালকে বা পরশুদিন মেল করে দেওয়া হয়েছিল। আজকে সকাল থেকে আমার অফিসের আমার আত্মসহায়ক এসপি কে ফোন করেছে, মেসেজ করেছে, হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করেছে, মেসেজ পাঠিয়েছে, তারা ফোনই ধরেনি। সাক্ষী রাখার জন্য আমি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়ে তারা স্ক্রিনশট রেখে দিয়েছি, পরে যাতে বলতে না পারে আমাদের জানায়নি। আর আপনারা খবর করছেন প্রায় 1 ঘন্টা ধরে, এখনো পর্যন্ত কোনো পুলিশের দেখানি। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.